भाई लोग, आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शेड्यूल 1 2024 जीडीएस वैकेंसी से रिलेटेड सभी डाउट जो है इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। उसका जो है प्रिपरेटरी एक्सरसाइज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। साथ ही साथ हम आपको बताने वाला हूं कि उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है कब रिलीज होगा, कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो हम आपको बताएंगे कि जो उस बार वैकेंसी आएगी शेड्यूल 1 2024 का, उसमें बहुत सारे प्रोसेस में बदलाव हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी तरह से क्लियर कर देंगे कि वो क्या क्या बदलाव होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, और उसका प्रिपरेटरी एक्सरसाइज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है रिलीज भी हो चुका है। अब जो है सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है कि कब से आपको अप्लाई करना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेज हो गया है, क्या क्या आपको प्रोसेस में चेंज हो गया है। इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 फरवरी 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जीडीएस सेक्शन के अंतर्गत सभी सीपीएमजी को और जनरल मैनेजर सीपीटी को ये पत्र भेजा गया था, जिस संबंध में इसमें पूरी तरह से क्लियरली मेंशन है कि डाटा एंट्री करना है और वैकेंसी को फ्रीज कर देना है शेड्यूल 1 2024 जीडीएस वैकेंसी के लिए। ठीक है, उसमें देखिए एक्टिविटी में दे रखा है कि 5 फरवरी से 10 फरवरी तक डाटा एंट्री करना है और वैकेंसी को फ्रीज कर देना है सभी डिवीजन के द्वारा। उसके बाद 12 और 13 फरवरी को उसको रीचेकिंग करना है कि डाटा एंट्री जो है सही हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है सर्कल के द्वारा अप्रूवल किया जाएगा और उसके बाद जो है पूरी तरह से फ्रीज कर दिया जाएगा डाटा को। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। इंक्लूड जो है 1/7/2023 से 31/12/2023 तक जितना भी वैकेंसी अराइज हुआ, जितना भी वैकेंसी बचा, या तो मृत्यु हो गया या रिजाइनेशन हो गया, ट्रांसफर हो गया, डिस्चार्ज हो गया, इंक्लूडिंग वॉलंटरी डिस्चार्ज हो गया, टर्मिनेशन हो गया, रिमूवल, डिसमिसेबल ऑन डिस्पेसिटी ग्राउंड, प्रमोशन, लॉन्ग टर्म डिप्यूटेशंस टू आईपीपीबी एंड एपीएस एक्सेट्रा सब भी है। और या तो जो भी शेड्यूल सेकेंड में जो वैकेंसी फिल नहीं हो पाई वो भी इंक्लूड कर देना है इसमें। पूरी तरह समझ रहे हैं कि जितना भी वैकेंसी अराइज हुआ 1/7 से 31/12 तक सबको ऐड कर देना है इसमें। शेड्यूल 1 2024 शेड्यूल 1 का जो है वैकेंसी है उसका प्रिपरेटरी एक्सरसाइज में पूरी तरह से दे रखा है। अब देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है, जहां तक उम्मीद है कि 20 फरवरी के बाद रिलीज हो जाएगा। 20 फरवरी के बाद इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस आएगा हम आपको बता रहे हैं। सबसे फर्स्ट नंबर जो है, इससे पहले जो जीडीएस का वैकेंसी होता था, आप भी जानते हैं कि 2023 में 2 टर्म में हुआ। ठीक है, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 और एक बार स्पेशल ड्राइव भी हुआ था, तो वो अलग था। लेकिन जो है इस बार जो है 2 बार इस बार निकलेगा, या तो ईयरली बेसिस पे या नहीं तो 2 शेड्यूल हाफ ईयरली बेसिस पे निकलेगा। उसके बाद देखिए पहले जो था वैकेंसी 2023 वाला शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में उस स्पेलिंग एरर रहता था। अगर माइनर स्पेलिंग एरर भी रहता था कैंडिडेट नेम में, फादर मदर नेम में, तो क्या करते थे उसको कैंडिडेचर को पूरी तरह से प्रोविजन टू कैंडिडेचर एक्सेप्ट इन केस ऑफ पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते थे। लेकिन अब जो है नया जो शेड्यूल 1 2024 का जो वैकेंसी आएगा उसमें जो है अगर माइनर जो है स्पेलिंग एरर होगा फादर नेम में, कैंडिडेट के नेम में, मदर नेम में, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर में पॉइंट था कि पहले जो होता था उसमें जो है अगर आप इंगेजिंग अथॉरिटी को नहीं करते थे, रिपोर्ट नहीं करते थे, तो जो है दूसरे का नाम आ जाता था। लेकिन अब क्या होगा, इस बार जो शेड्यूल 1 2024 का जो वैकेंसी का आएगा उसमें जो है सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है, ठीक है, सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तक आपको पास टाइम रहेगा वहाँ पे रिपोर्ट करने के। उसके बाद ही जो है दूसरे कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। पूरी तरह समझ गए। उसके बाद जो है लोकल लैंग्वेज ऐड ही रहेगा, आपको पता ही है। और इस बार जो है पूरी तरह से कोशिश किया जा रहा है कि कम से कम जो है एकदम एरर हो, मिस्टेक हो। पहले जो है कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जरूरत नहीं था, लेकिन अब जो है आपको कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा 2021-24 के वैकेंसी में। पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, जो भी है, पासपोर्ट है, किसी भी तरह का। ठीक है, पहले जो है क्या होता था कि अगर आप जो है इंगेजिंग अथॉरिटी को जहाँ भी वेरिफिकेशन में जाते थे, अगर SC ST OBC सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में नहीं रहता था तो क्या करते थे, कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देते थे। लेकिन जो है अब जो है पूरी तरह से समय दिया जाएगा उसके लिए कि आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट को सबमिट कर सके। तो पूरी तरह समझ गए कि बहुत सारा चेंजेज हो गया। अब माइनर केस में माइनर मिस्टेक है तो अब जो है एक्सेप्ट हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। और जो है ये डाटा फ्रीजिंग का था 13 तारीख तक प्रोसेस है, 13 फरवरी तक जो है
फ्रीज कर देना है डिवीजन के द्वारा संपूर्ण रूप से। उसके बाद जो है 20 के बाद ही आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। आप टेंशन लेने की बात नहीं है और ये सब चेंजेस हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।